सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। देखिए यार, ये क्या 3 बार जब मैं निराश हो गया, मैंने कहा यार प्रॉब्लम ही आई जा रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कोई लड़ने आता है, कभी कुछ करने आता है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। घर में बैठा था, प्रार्थना करने बैठा, डैडी कह रहा सुधर गया, कहता चल ठीक है प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करने के बाद पता नहीं क्या मकान हिला, ठिश करके ऊपर से सारा गिर गया। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा, कहता निकल जा, गेट आउट माय हाउस। मैंने कहा ओके। मैंने देखा यार वाकई दीवार में तिरेट पड़ गई है। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना? मैंने कहा यार अब क्या करूं, निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी। पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था। इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था। आवाज आती थी, मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था। प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, जैसे कहा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी तो रूंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन मुझे फड़ इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी। आप समझ रहे कि नहीं? कोशिश तो करता हूं मैं भी, कह रहे नथिंग कैन स्टॉप। चाहे आज लिख कर लाया हूं, गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता। आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं। कैसे? इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था। क्या प्लान था? कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना। एक अच्छे देश में, फ्रूट थे वहां पर, कह रहा एक अच्छे देश में लेकर जाना। कह रहा दूध दही का खाना, मारा हरियाणा सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया। रोज बोलते थे पता नहीं हमारे लिए, इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे। ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे। तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं। यहां से दिखा कैमरे में, स्टॉप। हाँ, स्टैचू बन जा। स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा। हाँ ऐसे, बस सुनो। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी मुसीबतें हैं आज रात मैं उनको आदेश देता हूं, आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है। ये भूतड़ियों को वहीं रोक देता है। चुप। सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। आप चुने हुए लोग हैं, लेकिन कब?
परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ गुड़गुड़ाने लगते हैं, जो लोग कर पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग कर अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में कर हार मान लेते हैं, परमेश्वर करा जो अपनी गरीबी में करा पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से करा परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो छोड़ता नहीं है। उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कर वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार पूरा होने दे, उसके बाद मुक्का मेरे स्वरदूत ही मारेंगे तुझे, मैं नहीं मारूंगा। अभी देखना कैसा लगेगा, नासे फूटेंगी तेरी। सारे बोला हालेलुया। शैतान की आप विश्वास करना है, सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो प्लान जो उसने सोचा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कही थी, कह रहा कि बेटे तू मेहनती है। मैं लोगों को जगह जगह सुसमाचार सुनाने में मेहनत करता था, प्रार्थना करने में मेहनत करता था। परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है, जो ठान लिया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। मैं अमेरिका जाना चाहता था, कमाना चाहता था पैसा, बाहर जाना चाहता था, किसान का बेटा हूं, गवर्नमेंट जॉब में थे डैडी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं किया, अपने प्लान को मेरे जीवन से पूरा किया और मैं आज आशीषित हूं। याद रखना कि जो प्लान आप बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका प्लान ना बनाओ और आप कुड़कुड़ाने लग गए हो इजराइलियों की तरह। इजराइली क्या कर रहे थे? इजराइली कुड़कुड़ा रहे थे और उसी समय बोल रहे थे परमेश्वर, लेकिन क्या हुआ? कह रहा लाखों की कलीसिया थी मूसा के पास, लेकिन कितने लोग गए वहां पर? 2 लोग कनान देश में गए, बाकियों की कब्र उसी जंगल में परमेश्वर ने बना दी। किस कारण से? कह रहा क्योंकि उनके सिर्फ मुंह के कारण से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुराई करने से, उनके कहने से। आज कह रहा विश्वासियों को कह रहा परमेश्वर ने प्लान कह रहा लेट क्यों हो जाता है? वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा 1 दिन में पहुंचने वाले थे, लेकिन 40 साल लग गए उनको वहां जाने में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो, आपको बच्चा मिलेगा, जो मिलेगी, आपका घर बनेगा, लेकिन बहुत बार हम मुंह से कुड़कुड़ा बैठते हैं, हम बहुत बार कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल बैठते हैं। एक औरत ऐसे कह रही, कहते हैं ना हम, आपने कहते सुना होगा, जब बच्चा गलती करता है बोलती है कि परमेश्वर ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे, मतलब परमेश्वर पर दोष लगा रही है। एक औरत लव मैरिज किया, बाद में झगड़ा हो गया अगले साल, और परमेश्वर कह रही है परमेश्वर कितना था पति दिता था, मैंने कितना दिता, पहले 10 नहीं सकता थी। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये भी मेरी गलती है, पूछ के तूने किया, मेरे से पूछा, लव मैरिज किया तूने, अब मेरी गलती है, फिर कितना दिता, ये दोष लगाना है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए माइंड चेंज कर लेता है। अगर कोई ऐसा बोलता है परमेश्वर ये औलाद कैसी दिती, एक घर किदा ना दिता, परमेश्वर गड्डी दिती सी तू प्रोफेसी दे नाल हुण की रस्ते च खराब होगी, पेंचर होगी, किदा दी गड्डी दिती। कहना बंद करो ऐसा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर के जो चेले थे इजराइली, वो भी यही कह रहे थे परमेश्वर मिस्र से क्यों छुड़ा कर लाया, मूसा क्यों छुड़ा कर लाया मिस्र से, इससे अच्छा तो वही ठीक थे। कई बार हम ऐसा कहते हैं, यार इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था अमेरिका में, यहां क्यों आया? यार मैं तो हिमाचल में ठीक था, मैं यहां क्यों आया, मैं वहां क्यों आया? परमेश्वर ये तूने मुझे क्यों दिया? हम सारी बातों में, आदम ने जब गलती किया, हव्वा ने गलती किया, तो उसी समय आदम के पास परमेश्वर आता है, और उसी समय ठंडे समय में जब आया तो उससे पूछा, तो उसी समय बोलता कह रहा जो पत्नी तूने दी थी ना, जो हाओ लड़की तूने दी थी ना, जो लड़की तूने दी थी ना, हेलो जो लड़की तूने दी थी, परमेश्वर पर दोष लगा रहा, कह रहा जो लड़की तूने दी थी, जो हव्वा तूने दी थी ना, उसने मेरे से पाप कराया। दोष लगा रहा है पहले परमेश्वर पर, फिर हव्वा पर दोष लगा रहा है। तो रुक जा, इधर बॉडी देखूंगा, 2 मिनट रुक जा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं अभी आज बादाम खा के आया भाई साहब दुबई वाले। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपका प्लान कैंसिल हो रहा है, आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर का कोई भी प्लान करा कैंसिल नहीं होगा आपके जीवन से। जो उसने ठान लिया है वो पूरा कर रहेगा आज। आमीन। जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी होगी आज। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया प्रमोशन होगी साल में। आमीन। उसने ठान लिया तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, तुम्हारा चर्च ग्रोथ करेगा, तुम ग्रोथ करोगे, तुम्हारा फाइनेंस
तुम्हारा फाइनेंस ग्रोथ करेगा, आमीन, तुम्हारे बच्चे बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि तुम चुने हुए हो। देखो पहला पतरस 2:9 में क्या लिखा कि तुम चुने हुए भाग हो। हाँ पढ़ेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या लिखा? कह रहा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन हो चुने हुए? कौन हो? और राज पदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। कहता है राजाओं के बच्चों के समाज के हो तुम। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम चुने हुए लोग हो। अगर जिसने आज फैसला ले लिया है प्रभु में चलने का, हो सकता है मुसीबतें आ रही हैं, हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन से प्लान होगा परमेश्वर का, याद रखना उसको हलवाई नहीं बनाएगा, उसको नाई नहीं बनाएगा, मैं कहना छोटा सा नहीं बनाएगा, या अगर बनाएगा तो सबसे दुनिया में नंबर 1 फेमस आदमी बनाएगा। याद रखना परमेश्वर का प्लान ऐसा है आपके लिए। लेकिन किन लोगों के लिए? करा चुने हुए लोगों के लिए। करा राज पदधारी याजकों का समाज हो तुम, पवित्र लोग। अगर पवित्र बनकर परमेश्वर के पीछे रिश्ता बनाकर चलोगे, करा निज प्रजा हो उसकी, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो, उसका कैरेक्टर तुम्हारे अंदर प्रकट हो, करा उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो। याद रखना ये 2 लाइन, करा एक गुण करा और दूसरा पवित्रताई करा आपके अंदर मिले तो परमेश्वर आज रात कह रहा है कि मैंने ठान लिया है। लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, इसके तो बाल उड़ गए हैं। लोग कह रहे हैं तो काला है, ये तो पतला सा है, ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। परमेश्वर कहेगा मैं इसी बच्चे को गांव में सरपंच बना के रहूंगा। आमीन। ठान लिया है, मैं इसी बच्चे को एक बड़ी कुर्सी पर ऑफिसर की बैठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ठान लिया है। अगर 22 साल हो गए, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे मां नहीं बन सकती। एक औरत आई नेपाल से, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा मेरी ट्यूबें ब्लॉक पड़ी हैं दोनों और तू मर जाएगी, अगर ऑपरेशन कराएगी कुछ भी कराएगी मर जाएगी। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने ठान लिया है तुझे मां बनाकर छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है, 22 साल हो गए। मैंने कहा परमेश्वर की युक्ति है, वो पूरी करेगा। लेकिन तुझे सिर्फ क्या करना है, तुझे इस बात को कन्फेस करना है कि मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। और चुने हुए पाप नहीं करते, याद रखना। चुना हुआ झूठ नहीं बोलता, चुना हुआ गाली नहीं देता, चुना हुआ ठट्ठा नहीं करता, चुना हुआ शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, चुना हुआ सारा दिन चैटिंग नहीं करता। समझ रहे? चैटिंग चैटिंग समझ रहे कि नहीं? ये नीली पीली काली साड़ी वालों से बोल रहा हूं, कर रहे हो कि नहीं? व्हाइट शर्ट वालों से बोल रहा हूं, चैटिंग नहीं करता। चुने हुए नहीं लगते, सारी रात 2-2 बजे तक नहीं जागते। जब देखो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। मैं भी लोगों को गुमराह करता हूं। मैं क्या करता हूं, अपना फोन ऑन करके छोड़ देता हूं। मैंने कहा ऑनलाइन रहो तुम भी। हालेलुया। बंद ही नहीं करता। मैं किसी को मैसेज नहीं करता, मेरा पूरा महीना ऐसे ही खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म। कारण कह रहा है कि आज बहुत सारे, मतलब अपने चेलों को डरा के रखता हूं, मैं ऑनलाइन हूं, तुम क्या कर रहे हो देख रहा हूं। हालेलुया। तू चुप रहा, भी ऑनलाइन नहीं है तू। सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। चल बैठा थले, देखो कैमरा कर, मान गया कहना, देखो ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। क्योंकि बेचारा कह रहा था मैं थक गया हूं। मैंने क्या कहा था, मैं अभी दुबई के बादाम खा के आया हूं। इसने डर गया, नहीं मैंने यीशु मसीह का बादाम खाया, वचन का। आज हालेलुया हालेलुया। अरे हम जो कहते हैं वो होता है। आमीन। चुने हुए हो तुम, चुने हुए के साथ है परमेश्वर। करा चुने हुए, करा चुना हुआ कौन है जो करा हर संडे आता है? चुना हुआ कौन है जो कह रहा है कि भरोसा रखता है परमेश्वर पर? करा अय्यूब के साथ क्या हुआ? 2:10 में, करा 2:10 में पढ़ो, अय्यूब के 10 के साथ क्या हुआ? 2:10 में, क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। 1:10 पढ़ रही है। 2:10 में उसकी पत्नी आती है उसके पास और आकर कहती है अय्यूब, करे कि तेरा बच्चा मर गया है, करे कि तुझे तो प्रोफेसी हुआ था तेरे लिए कि तू यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा। ये क्या हुआ तेरे साथ? बच्चा मर गया, करे कि बिजनेस चौपट हो गया और तू कुर्सी पर बैठकर करे छाले फोड़ रहा है। और
और अय्यूब क्या कह रहा था? अय्यूब कह रहा था, ए भगवान तेरा दिमाग खराब है, मुंह में भी छाले, नाक में भी छाले, आंख में भी छाले हैं, लेकिन तेरा दिमाग खराब है, तू परमेश्वर के बारे में अच्छा क्यों बोल रही है? बोलती कि छोड़ दे परमेश्वर को, बोलती छोड़ दे। बोलता है कह रहा कि चाहे कह रहा कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कह रहा जिस हाथ से वो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख, कह रहा जिस हाथ से सुख देता है क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले। उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। उसने कहा कह रहा एक दिन आएगा, अपने फोड़े फोड़ रहा था कुर्डी पर बैठकर, तिल्ला लेकर, नाक के फोड़ते ना लड़कियां ऐसे करके, पिंपल हो गया, वो नाक पे फोड़े फोड़ रहा था, कमर पे फोड़े फोड़ रहा था, हाथों में फोड़े फोड़ रहा था, और अपनी पत्नी को जवाब दे रहा था। उसके दोस्त आ रहे थे, अरे क्या मिला तुझे यीशु के पीछे चलकर? और उसी समय उसने क्या कहा? बोलता है अरे सुन, कह रहा है कि कोई बात नहीं। कहता क्या कर रहा है? कहता है फोड़ा फोड़ रहा हूं। जोर लगाते ना, ये बाहर आ जा। कह रहा फोड़ा फोड़ रहा हूं। कहता है फोड़ते फोड़ते क्या कर रहा था? कह रहा एक दिन परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी जरूर होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दर्द हो रहा है, फोड़े फोड़ रहा है, आवाज भी निकल नहीं रही है, लेकिन क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा पत्नी को चली जा, मार दूंगा तुझे, मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि चुना हुआ था, गुण था उसके अंदर, पवित्रताई में चलने की आदत थी, उस बीमारी में भी सहन कर रहा था। आज किसी को बुखार हो जाता है तो उसी समय गिरा साइकिल उठा के फेंकते हैं घर में, लिया प्रार्थना की ताकत, बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन अय्यूब कह रहा था परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई पहले दिन शुरू किया था, मैंने गांव में 10 लोगों को इकट्ठा किया, मौसी के गांव में, और इकट्ठा करके बोला आज मैं प्रचार करने के लिए आऊंगा, ये दिन है और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप आना, प्रार्थना करूंगा, आपके जो काम है। बहुत ऐसी टल्ले मार के आया था। मैंने कहा क्या बीमारी तेरे को? ये मैंने कहा आजा चर्च में, ठीक हो जाएगी तू। अच्छा आजा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई साहब क्या हुआ, जिस दिन संडे था, प्रचार करने जाना था, वो बच्चों को हो जाते हैं ना, वो मुझे बड़ी उम्र में हो गए, इतने बड़े बड़े फोड़े वो छाले निकल गए सारे मुंह पे, फिर शरीर पे। मैंने कहा ये क्या? शनिवार को निकल गई, इतवार को मैंने कहा ये क्या मुंह लेके जाऊं? मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा आज तो प्रचार कैंसिल। गया ही नहीं संडे। मैंने कहा परमेश्वर, उसकी भविष्यवाणी मुझे याद आ रही थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, प्रार्थना करेगा, लोग ठीक होंगे। मैंने कहा ये क्या? ये तो मैं ही ठीक नहीं हो रहा, मैं ही बीमार पड़ गया। मैंने कहा ये क्या? और उसी समय मैं एक संडे खूब रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है, कोई गलती होगी मुझसे। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूं, मैं तेरी मेहनत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर गुण को देखना चाहता हूं, मैं तेरी चाहत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं तेरी मेहनत को, तेरी ईमानदारी को। कह रहा अब तू क्या करेगा? कह रहा मैं देखना चाहता हूं कि तू इस समस्या में पड़ने के बाद क्या करेगा। कह रहा मेरे नाम को बदनाम करेगा या मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैंने कहा एक दिन तेरा प्लान जरूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में मेरे पास चर्च है यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, और 23 नवंबर को देखना आप लोग धड़ाधड़ कैसे खड़े होकर जाएंगे, चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर करता है यहोवा किन के लिए? पहली रात को नहीं करने वाला, अरे पहली रात को नहीं करने वाला, पहले दिन नहीं करने वाला, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। बोलता है कह रहा है क्या अय्यूब को कहा, कह रहा है तेरी बीमारी में, तेरी लाचारी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी गरीबी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी बीमारी में भी मैं साथ था, लेकिन मैं देख रहा था, मैं तो इसलिए नहीं बोला, मैं देख रहा तेरे समर्पण को, मैं देख रहा तेरे अर्पण को। आज परमेश्वर के लोग जब उनके काम नहीं बनते हैं, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके जॉब नहीं लगती, वो भाग जाते हैं, समय बेकार हो जाता है, लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, वो आपके आसपास है। जब आप बीमार थे तब भी वो आपके साथ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब भी आपके साथ था, लेकिन आज तक चुप क्यों था? क्योंकि उसका प्लान आपके जीवन में कोई बड़ा होने वाला है। वो देख रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो देख रहा है, तुझे बड़ा आदमी बनाएगा, उसका प्लान तेरे जीवन में पूरा होगा। आपको बस विश्वास करना है। हम देखते हैं मत्ती की किताब में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे मत्ती की किताब और उसका 21 का 19 क्या लिखा? सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ ना पाकर उससे कहा
अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अरे यीशु मसीह पेड़ के पास गया, क्या देख रहा था? उसकी पेड़ की टहनियां नहीं देख रहा था, उसकी मजबूती नहीं देख रहा था, उसकी जड़ें देखने के लिए नहीं गया। अरे पत्ते कितने सुंदर है, ये देखने के लिए नहीं गया, ये देखने के लिए गया इस पेड़ के पास फल है कि नहीं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपके घर पर आए, तो परमेश्वर आपके पास आकर ये नहीं देखेगा आपने बहुत महंगे मोबाइल हैं आपके पास, बहुत महंगे कपड़े पहनते हो आप, बहुत कुछ है आपका स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं आएगा परमेश्वर। ये ना सोचो कि आप काले हो, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपका कान अच्छा नहीं है, आप काम बोलने में अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं कह रहा कि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जिनके अंदर मिठास होगी परमेश्वर की, जिनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होंगे। कह रहा संयम, धीरज, कृपा, भलाई, कह रहा कि दया, कह रहा अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के फल। गलातियों की 5:21 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा ये फल कह रहा है जिसके पास होंगे, कह रहा है कि उसके पेड़ पर फल नहीं, कह रहा है कि बहुत सारी आशीषें लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा था। यूसुफ के जीवन से जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं 41 के 43 में जेनेसिस चैप्टर में, तो यहाँ पर यूसुफ के लाइफ में एक भविष्यवाणी हुई। उसको कहा कि तू एक दिन स्टार बनेगा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। जब भविष्यवाणी हुआ उसके बाद उसके भाई उससे जलने लगे, उसकी प्रॉब्लम उस दिन से स्टार्ट हो गई और उसके बाद उसको झूठे केस में डाल दिया गया। और उसके बाद जब वो जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद वहां पर बैठा महसूस कर रहा है उस भविष्यवाणी को और कह रहा है परमेश्वर क्या वो दिन आएगा कि नहीं आएगा जब तूने मुझे 11 तारे दिखाए थे। लेकिन वो सोच रहा था पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। यूसुफ नहीं जानता था, कह रहा एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने राजा से बात किया और उसके बाद कह रहा है एक ही दिन में उसकी दाढ़ी काटी गई, एक ही दिन में उसके बाल काटे गए, एक ही दिन में उसको नए कपड़े पहनाए गए, एक ही दिन में। क्योंकि यूसुफ नहीं जानता था, क्योंकि वहां से जेल से महल का सफर